चलिए इलाके की बात में रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर जो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। दरअसल मलहुरा ये इलाका है जहां पे 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। सेना सुरक्षा बल इस वक्त ग्राउंड जीरो पर तैनात है, जहां पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा किस तरीके से जम्मू कश्मीर के मलहुरा पंबीपोरा में ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त इस ऑपरेशन की आप देख सकते हैं। इस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। 3 तस्वीरें ऑपरेशन ऑल आउट की, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म किया जा रहा है उसकी तस्दीक करती है 3 तस्वीरें इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं। दरअसल में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब सुरक्षा बल गश्त के लिए निकले थे तभी आतंकियों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। एनकाउंटर लगातार चल रहा है, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं जो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। इन आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है और स्थानीय लोगों को एनकाउंटर की जगह से लगातार हटाया जा रहा है ताकि आतंकियों को भाग निकलने का कोई मौका ना मिले। 3 तस्वीरें आपके सामने जम्मू कश्मीर, जहां पर इस वक्त ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को घेरा हुआ है। 2 से 3 आतंकी इस इमारत में बताए जा रहे हैं, जिनको लगातार घेर कर सुरक्षा एजेंसियां ऑपरेशन ऑल आउट को आगे बढ़ा रहे हैं। आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। एनकाउंटर की तस्वीर आप देखिए, ऑपरेशन की तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एनकाउंटर आतंकियों के साथ लगातार यहां पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे इलाके से स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जो शुरुआती जानकारी सुरक्षा एजेंसी को मिली है उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकी यहाँ इस इमारत में छिपे हुए हैं। इस इमारत को, इस इलाके को चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। इलाके को खाली कराया गया है और अब उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आप यहाँ पर धमाकों की आवाज सुन सकते हैं। ये देखिए जो तमाम यहाँ पर महिला हैं, पुरुष हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हमारे सहयोगी मीर फरीद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीर फरीद, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? अभी एनकाउंटर जो है चल रहा है और जी, तो हमारे सहयोगी मीर फरीद जो बता रहे हैं कि ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की और हमारे सहयोगी मीर फरीद ने कंफर्म किया है कि इस वक्त भी लोकेशन पर ग्राउंड जीरो पर यह ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर ऑपरेशन ऑल आउट की। अब बात कोरोना वैक्सीन की। सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही है, लेकिन यूपी के मथुरा में वैक्सीनेशन के नाम पर वसूली किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिससे जाहिर सी बात है हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल में वैक्सीन के बदले 400 रुपए मांगे जा रहे हैं। आप खुद वो वीडियो देखिए। बता दो 400 कितने दिए? 200। तो यार इतना क्यों कर रहे हो यार? सुना आपने कैसे ये शख्स वैक्सीन के बदले वसूली कर रहा है, खर्च पानी मांग रहा है। खर्चे पानी का मतलब है एक वैक्सीन डोज लगाने का 400 रुपया। वैक्सीन के बदले अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा है। जिस वैक्सीन को केंद्र सरकार सभी सरकारी अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर पर मुफ्त में लगवा रही है, उसी वैक्सीन के बदले मथुरा में कैसे लूट मची है, इसकी तस्दीक इस वायरल वीडियो से हो रही है। क्या दें? बता दो 400 दे। 400 कितने दिए? 200। तो यार इतना क्यों कर रहे हो यार? बताओ। नहीं ऐसे सुनो, ठीक है। अभी भैया लगवा के गए। हाँ। तो मुझे कह रहे 100-200 रुपये जो भी है वो खर्चा बन दे देना, लगवा लेना। हम यार कहाँ भटकेंगे यार, लगवा दो। चलो देखते हैं हम। हाँ आ जाओ। ये मामला मथुरा के कृष्णा नगर स्थित आयुष विभाग हॉस्पिटल में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैनात संविदा कर्मी एक शख्स से पैसे मांग रहा है। इसका वीडियो वैक्सीन लगवाने आए एक शख्स ने बनाया है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। अब स्वास्थ्य विभाग इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। कोविड टीकाकरण में किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस कोई अनुचित कार्रवाई करते हुए पाया जाता है तो तुरंत कठोर कार्रवाई ली जाएगी। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया कोई लड़का है, कोई आउटसोर्सिंग से लिया गया कोई कर्मचारी प्रतीत हो रहा है। इसका नाम वगैरह पता करके तुरंत इसे निकालने की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना का वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए किसी भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई पैसा नहीं देना है। ऐसे में अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत
संबंधित विभाग में करें ताकि वैक्सीन के नाम पर काली कमाई करने वालों को बेनकाब किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ वैक्सीन लगवाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि एक मैसेज जा सके। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो भी विदेश जा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। दिक्कतें कई तरीके की सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का कोरोना टीका वैक्सजेवरिया, जिसने इस टीके से वैक्सीनेशन करवाया उसके लिए यूरोपियन यूनियन का कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट पक्का है। लेकिन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड से वैक्सीनेशन करवाने वालों को यूरोपियन यूनियन वैक्सीन पासपोर्ट देने से इनकार कर रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर अपनी वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया। वहीं ब्रिटेन यूरोपीय देशों में इसका नाम वैक्सजेवरिया है। लेकिन हैरानी की बात यह कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का नाम होते हुए भी पेच फंस गया है। वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर यूरोपियन यूनियन के इस रुख की वजह है टीके को दिया गया अप्रूवल। दरअसल यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने अब तक कुल 4 कोरोना टीकों को मंजूरी दी है। इसमें कॉमिर्नाटी, मॉडर्ना, वैक्सजेवरिया और जॉनसन शामिल है। इस पर सीरम के अदार पूनावाला का कहना है कि पूरे मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। इसके लिए रेगुलेटर्स और कूटनीतिक स्तर दोनों पर बात होगी। कोविशील्ड को अब तक ईएमए का अप्रूवल नहीं मिला है, इसीलिए मामला फंस गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस अप्रूवल में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसका शायद ओमिशन है, यह ब्रांड नेम से नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने कोई क्वालिटी पे नहीं कमेंट्स किया हुआ है। सो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है कोविशील्ड, उसकी क्वालिटी को लेके कोई इशू है और इसलिए वो जारी नहीं करेंगे। जहाँ तक लगता है कि वह उन्होंने एक के लिए कहा हुआ है तो दूसरे के लिए भी वो कुछ दिनों में अलाउ कर देंगे। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन पीस सिस्टम शुरू किया है। इसमें यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से अप्रूव वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को ग्रीन पास मिलेगा, जिससे वो इसमें शामिल 27 देशों में कहीं भी आ जा सकता है। ये जॉइंट डिजिटल सर्टिफिकेट सुविधा सुरक्षा सुविधाओं के साथ एक QR कोड होता है। इस सर्टिफिकेट के होने पर लोगों को यूरोपीय देशों में यात्रा करने के बीच क्वारंटीन या कोरोना टेस्टिंग से नहीं गुजरना पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं कि बीते महीने के मुकाबले इस महीने कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, रफ्तार धीमी हुई है। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट जैसा खतरा अभी भी हमारे सामने है और इन सब के बीच अलग अलग जगहों पर लापरवाही की डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली के करीब कोरोना का नया खतरा डेल्टा प्लस दस्तक दे चुका है, मगर करीब 3 महीने ठप पड़ा कारोबार पटरी पर आ सके, इसके लिए आज से दिल्ली सरकार ने मैरिज और बैंक्वेट हॉल के साथ होटल वालों को भी राहत दी है। गाइडलाइन के मुताबिक मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल्स में शादी का आयोजन भी किया जा सकेगा, लेकिन मेहमानों की संख्या 50 ही रहेगी। इसके अलावा योग सेंटर और जिम भी खुल गए हैं। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन के मुताबिक जिम और योग सेंटर को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। अनलॉक 5 शुरू हो गया है और अनलॉक 5 में किस किस को जगह मिली है? जिम और साथ ही साथ योगा सेंटर और बैंक्वेट्स। हम जिम में पहुंचे हैं जानने के लिए कि किस तरीके की व्यवस्था है। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर हैंड सैनिटाइज के लिए सबसे पहले यहाँ पर सैनिटाइजर लगाया गया है टचलेस, और यहाँ पर फिर उसके बाद जो है वो फीवर चेक होता है कि कैसे अगर आप आए हैं यहाँ पर तो फिर आपको फीवर तो नहीं है, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ हम आपको दिखाते चलते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पार्टीशन लगाकर कोशिश की गई है कि लोग जो हैं वो देह की दूरी का पालन करें, यानी सोशल डिस्टेंस बना रहे। हालांकि अनलॉक 5 में भी दिल्ली को पूरी तरह से नहीं खोला गया है। दिल्ली में अभी भी कई पाबंदियां जारी रहेंगी। इन पाबंदियों के तहत स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम नहीं खुलेंगे। वहीं राजस्थान में भी आज से अनलॉक का दायरा और बढ़ गया है। जयपुर से लेकर अजमेर तक के मंदिर और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुल गए हैं। नई गाइडलाइन के तहत सभी धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही सिटी बस भी चलनी शुरू हो गई।
धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए चेन्नई में भी खोल दिया गया है। चेन्नई के तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। तमिलनाडु में अभी भी लॉकडाउन जारी है। जुलाई 5 तक लॉकडाउन अभी भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इस बीच में आप देख सकते हैं कि कई सारे रिलैक्सेशन दिए हैं, खासकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आकर मंदिरों में, ईसा घर में, मस्जिद में आकर प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को बैच बाय बैच यहाँ पे भेजा जा रहा है। देश के कई राज्यों में जहां अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, वहीं कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन अभी जारी है। जम्मू कश्मीर में तो डेल्टा प्लस का मामला मिलने के बाद वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन भले ही पूरी तरह खुल जाए, लेकिन खुद सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। इसलिए अनलॉक के दौरान भी मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके खुद को और अपने परिवार को संक्रमण से बचाएं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के खिलाफ जंग में एक अच्छी खबर आई है। कोरोना के इलाज में बेहद असरदार माने जाने वाली दवा 2DG मार्केट में लॉन्च कर दी गई है। दरअसल में DRDO की तरफ से विकसित की गई इस दवा को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने लॉन्च किया है। कोरोना के खिलाफ रामबाण, कोविड-19 वायरस को हद में रखने को मजबूर कर देने वाला पाउडर, कोरोना संक्रमित के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने में बेहद कारगर मेडिसिन। कोरोना के खिलाफ DRDO का रामबाण मार्केट में लॉन्च। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के एक पैकेट की कीमत होगी 990 रुपए। फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवा 2DG को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के एक सैशे की कीमत 990 रुपए रखी गई है। ये दवा कोरोना वायरस को चकमा देने में सक्षम बताई जाती है। 2DG दवा कैसे काम करती है, इसे समझिए। कोरोना वायरस को शरीर में फैलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। कोविड-19 वायरस अपनी तादाद बढ़ाने के लिए शरीर में मौजूद ग्लूकोज से ऊर्जा लेता है। ये दवा शरीर में पहुंचने के फौरन बाद एक्टिव हो जाती है। मरीज के कोशिकाओं में पहुंचने के बाद ये वायरस 2DG ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता। कोरोना वायरस ग्लूकोज एनालॉग में फंस जाता है। इस वजह से वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाता और उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। दवा कंपनी के मुताबिक शुरू में इस दवा को सिर्फ महानगरों के अस्पताल को मुहैया कराया जाएगा। बाद में देश के दूसरे हिस्सों में भी ये दवा सप्लाई होगी। हालांकि सरकारी संस्थानों को ये दवा सब्सिडी के साथ उपलब्ध होगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात धर्मांतरण गैंग की, जिससे जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। इसी मामले से, इसी गैंग से जुड़ी आज अहम जानकारी साझा की उत्तर प्रदेश पुलिस ने। बड़े खुलासे किए और 3 गिरफ्तारियां भी। अब्दुल मन्नान, इरफान शेख और राहुल भोला, ये 3 चेहरे, ये 3 आरोपी, साजिश के ये 3 मोहरे अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी ATS के हत्थे चढ़े हैं। इन पर मूक बधिर छात्रों और गरीब लोगों को पैसा, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। जो ये लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं, इनको भी हम रिमांड पे लेंगे और फिर आगे की तहकीकात करेंगे। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड उमर गौतम और जहांगीर आलम से पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये शख्स है इरफान ख्वाजा। इरफान इंटरप्रेटर है। यूपी पुलिस के मुताबिक इरफान दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर का काम करता है। पुलिस के मुताबिक मूक बधिर लोगों में अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर इरफान धर्म परिवर्तन की साजिश रचता था। इरफान पर इस्लामिक दावा सेंटर जाकर उमर गौतम और जहांगीर आलम के साथ मिलकर धर्मांतरण के लिए कागजात तैयार करने का आरोप है। ये तस्वीर है राहुल भोला की। राहुल खुद मूक बधिर है। राहुल पर आरोप है कि इसने ही मन्नू यादव और आदित्य गुप्ता का धर्म परिवर्तन कराया था। यूपी पुलिस के मुताबिक सूबे में 32 जिलों में ATS धर्मांतरण मामले की जांच कर रही है। ATS को धर्मांतरण मामले में विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। FATF की मार से पाकिस्तान बेहाल है, पाई को मोहताज है। लेकिन आतंक से तौबा करने की जगह पाकिस्तान अब सियासत में दहशतगर्दी का मुलम्मा चढ़ाने की साजिश में जुट गया है। हाफिज सईद, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड
और मोस्ट वांटेड आतंकी जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर। अगर इमरान खान और बाजवा एंड कंपनी की साजिश कामयाब रही तो वो दिन दूर नहीं जब आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान की संसद में भाषण देते दिखेंगे। पाकिस्तान की सियासत में तालिबान खान का नया पैंतरा, FATF के डंडे से बचने के लिए इमरान बाजवा की खतरनाक चाल, सियासत में दहशतगर्दी की छौंक लगाने की कुटिल चाल, आतंकी गिरोहों को राजनीतिक दल का दर्जा दिलाने की प्लानिंग, दहशतगर्दी का मुहाफिज पाकिस्तान FATF के फंदे में फंसा है, कर्ज और खैरात के सहारे चल रही है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाई पाई को मोहताज है पाकिस्तानी सरकार और आवाम। FATF में फिर से ग्रे लिस्ट में फंसा पाकिस्तान तिल मिला रहा है। इस टेंशन से निजात पाने के लिए इमरान खान और बाजवा अब एक नई चाल चलने जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकी गिरोहों को सियासत में लाने की साजिश को अंजाम दे रहा है। बताया जा रहा है कि ISI की सलाह पर इमरान खान की सरकार इस फैसले पर मुहर लगा सकती है। FATF का मानना ये है कि ठीक है, आपने कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया दिखाने के लिए, उससे ये कॉस्मेटिक काम करने से नहीं बल्कि जो फंडिंग है वो बंद होनी चाहिए और आतंकवाद में कमी आनी चाहिए। जब तक कि उसमें कमी नहीं आएगी और फंडिंग नहीं जाएगी में बंद होगा, तब तक पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई न करने की वजह से एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। ग्रे लिस्ट में लंबे वक्त से रहने की वजह से पाकिस्तान में निवेश जीरो हो चुका है। इमरान सरकार को बाहरी मदद नहीं मिल रही, खजाना खाली है, लिहाजा दुनिया को धोखा देने की नई साजिश रची जा रही है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान का ये नया पैंतरा है, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों से FATF बखूबी वाकिफ है। लिहाजा पाकिस्तान की ये कारस्तानी एक बार फिर से FATF के फोरम पर नाकाफी साबित होगी। पुलिस विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। पहलवान सुशील कुमार पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। सागर धनखड़ मर्डर केस में पुलिस लगातार सबूत जुटा रही है। पुलिस ने वारदात की जगह ड्रोन से मैपिंग कर सबूत जुटाए। वहीं सुशील अब तिहाड़ के जेल नंबर 2 में, बैरक नंबर 2 में पहुंच चुका है। इसी जेल में नीरज भवानिया कैद है, जिससे सुशील के अच्छे संबंध बताए जाते हैं। हत्या के आरोपी सुशील कुमार को जब मंडौली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया तो पुलिस वालों के साथ उसकी जो तस्वीर सामने आई उसमें सुशील कुमार मुस्कुराता नजर आया। सुशील की इसी मुस्कुराहट की वजह जो भी हो, लेकिन तिहाड़ की जेल नंबर 2 में आकर सुशील कुमार ने थोड़ा सुकून जरूर महसूस किया होगा, क्योंकि तिहाड़ जेल में सुशील कुमार को अब नीरज भवानिया का संरक्षण जरूर मिल गया, क्योंकि जेल नंबर 2 में ही सुशील का करीबी नीरज भवानिया कैद है, क्योंकि यहाँ नीरज भवानिया से कोई दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। ओलंपिक विजेता से हत्या आरोपी बने सुशील पहलवान को जब मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया तो उसके चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कान यूं ही नहीं आई। दरअसल सुशील पहलवान को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में शिफ्ट किया गया है, जहां पहले से उसका खैर ख्वाह गैंगस्टर नीरज भवानिया बंद है। नीरज भवानिया का सुशील पहलवान से पुराना ताल्लुक है। साल 2012 में भी जब सुशील पहलवान जेल में बतौर गेस्ट गया था कबड्डी के मैच में, तब भी उसने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके जेल में बंद नीरज भवानिया से मुलाकात की थी। सुशील को लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग का खौफ सता रहा है और लॉरेंस बिश्नोई भी तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि इसकी जेल नंबर 1 है, वहीं पुलिस की जांच में सुशील पहलवान पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने अब किडनैपिंग वाले स्पॉट से मर्डर स्पॉट तक ड्रोन से मैपिंग करवाई है, ताकि केस को और मजबूत किया जा सके। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक किडनैपिंग वाली जगह यानी मॉडल टाउन का वो फ्लैट जहां से सागर धनखड़ और सोनू महाल को कैद किया गया था, वहां से लेकर छत्रसाल स्टेडियम तक और छत्रसाल स्टेडियम के अंदर पार्किंग वाले एरिया में भी ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी करवाई गई है। सागर धनखड़ मर्डर केस में सुशील पहलवान और उसके साथियों को सजा दिलाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम
टेक्निकल एविडेंस पर काम कर रही है। और इसके बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम ने इस छत्रसाल स्टेडियम, जो कि क्राइम स्पॉट है, यहाँ की ड्रोन से मैपिंग करवाई है। और सिर्फ छत्रसाल स्टेडियम ही नहीं, मॉडल टाउन का वो फ्लैट जहाँ से सागर धनखड़, सोनू महाल और उनके साथियों को किडनैप किया गया, शालीमार बाग का वह फ्लैट जहाँ से कुछ उनके अन्य साथियों को भी उठाया गया था, उन दोनों जगहों की भी ड्रोन से मैपिंग करवाई गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमले में घायल सोनू महाल और अमित को भी क्राइम ब्रांच के दफ्तर बुलाया गया। दोनों को छत्रसाल स्टेडियम, शालीमार बाग और मॉडल टाउन वाले फ्लैट का ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी दिखाया। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक के बाद एक करतूतों के बाद इस बार नीली चिड़िया यानी ट्विटर ने हर हद पार कर दी है। ट्विटर का नया कांड और इस कांड से कैसे सामने आई ट्विटर गर्दी की क्रोनोलॉजी देखिए रात 8 बजे पिनाज त्यागी के साथ।